जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा मुद्दा है वह है कि जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर सेल्फ स्टडी से अध्ययन कर रहे हो और मेहनत से लगन से अध्ययन कर रहे हो और जब आप किसी भी सब्जेक्ट्स में एक या दो चैप्टर आपका ख़त्म होता होगा और जब आप रिवीजन करते होगे, अर्थात यही क्लियर हो जाता है कि मेन मुद्दा हमारा रिवीजन का है। तो आपको लगता होगा कि हाँ, मैंने रिवीजन किया और मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ याद है। लेकिन जब आपका उस सब्जेक्ट का आधा सिलेबस या फिर पूरा ख़त्म हो जाता होगा तब आप रिवीजन करते होगे, तो आगे से रिवीजन करते होगे, पीछे से भूल जाते होगे, और पीछे से रिवीजन करते होगे तो आगे से भूल जाते होगे, और पूरा पढ़ लेते होगे, लगता होगा कुछ नहीं पढ़ता हूँ। तो इसका वन एंड वन सॉल्यूशन क्या है, तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो जब आप रिवीजन कर रहे हो अपने पाठ्यक्रम के ख़त्म होने के बाद या आधा ख़त्म होने के बाद, या पाठ्यक्रम चल भी रहा है और रिवीजन भी कर रहे हो, तो आप पीछे से आगे से पूरी तरह से पढ़ रहे हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक्स में मैंने जो पढ़ा है, अरे मुझे तो 50% याद ही नहीं। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे एस्पिरेंट यानी लगभग 90% के साथ ऐसा ही होता है। तो इसका वन एंड वन सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में मैं 4 बेनिफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का लेके आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारा हमारा पहला बेनिफिट है वह यह है कि जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो और उस प्राचीन इतिहास में आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हो और उसमें जैन धर्म पढ़ रहे हो, उसमें आप पढ़े होगे कि बौद्ध धर्म में 5 अनुव्रत है। अनुव्रत क्या है, उसमें क्या नियम है, ये हमारा अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें 5 अनुव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो आप पढ़ लिए। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इससे प्रश्न कैसे पूछती है। तो जब आप PYQ को उल्टा के देखोगे तो आप पाओगे कि यूपीएससी इस टॉपिक से और खासकर इससे ही प्रश्न पूछी हुई है कि दे देगी कि अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन देगी जैन धर्म, बौद्ध धर्म के महायान से, बौद्ध धर्म के हीनयान से, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन दे देगी। या पूछेगी कि अनुव्रत क्या है या अनुव्रत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका पहला बेनिफिट यही हुआ कि जब आप PYQ का एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर के किस टॉपिक से यूपीएससी या कोई भी एग्जाम कैसे प्रश्न को बनाती है और किस प्रकार से पूछती है। हमारा जो PYQ एनालिसिस का दूसरा है वो है कि जब आप एक PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विगत प्रश्न पत्र देखते होगे तो उसमें 4 ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से रहते हैं। तो वो जो 4 ऑप्शन है, दरअसल वो 4 ऑप्शन नहीं, यूपीएससी के लिए 4 और नए प्रश्न हैं। तो पहला तो वो जो हमारा प्रश्न है और उसके अलावा और 3 ऑप्शन, एक तो उत्तर ही हो जाता है। तो अर्थात एक प्रश्न से आपके 4 टॉपिक्स क्लियर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 18, ऑप्शन बी आर्टिकल 19(1), ऑप्शन सी आर्टिकल 28, ऑप्शन डी आर्टिकल 9। तो आप यदि पढ़े रहोगे तो आप सही मार दोगे कि 19A से है, यानी 19 एक से है। बट आप जब एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 9 क्या है इत्यादि। उस हिसाब से जिस प्रश्न में जिस हिसाब से ऑप्शन रहेंगे तो आपके अलग से और 4 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो दूसरा बेनिफिट ये है कि आप PYQ देखो, पहले तो आपको ये पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछती है, और इसके साथ साथ एक प्रश्न, यदि आप एक प्रश्न देखते हो तो इससे 4 और टॉपिक्स या 4 अन्य प्रकार के प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं, और यूपीएससी इसी पैटर्न पे प्रश्न को दोबारा भी पूछती है। यूआईक्यू रिवीजन करने से जो तीसरा फायदा है वह है कि यूपीएससी का स्तर पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न या किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री हमारे प्री के लिए बेहद ज़रूरी पार्ट है, लेकिन उतना भी नहीं जितना कि पॉलिटी है या इकोनॉमी है।
और वहीं मॉडर्न हिस्ट्री जितना मेंस के लिए ज़रूरी है तो पीआईक्यू में इससे अक्सर क्या प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। तो आप ये चीज़ समझोगे कि यूपीएससी का जब प्रीवियस ईयर देखोगे कि किस सब्जेक्ट से प्रश्न कितने पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से नहीं पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट की ज़्यादा महत्वता है और किस सब्जेक्ट की उतनी महत्वता नहीं है। जैसे कि आप यदि पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और उसके साथ करंट अफेयर, ये सभी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। वहीं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बट इससे प्रश्न उतने नहीं पूछे जाते हैं जितने पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमें पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे, करंट अफेयर पे ज़्यादा कमांड की ज़रूरत है। अब आते हैं अपने चौथे मुद्दे। हमारा चौथा है कि जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि उसके प्रश्न पूछने का तरीका या फिर अंदाज क्या है। पहले प्रश्न बिल्कुल सीधे सपाटे आते थे, कोई भी व्यक्ति जो सामान्य समझ रट्टा मार के जाता था आसानी से प्रश्न को हल कर लेते थे। बट अब वो धीरे धीरे उसको मतलब जिस जो 100% कन्फर्म है वही बनाएगा। जैसे पहले प्रश्न एनिमेशन मेथड से बन जाते थे, बट जब से एनिमेशन की यूनिवर्सिटी खुली तब से यूपीएससी को भी समझ में आया और वो अब प्रश्न पूछने का ट्रैक बदल दी। जैसा कि आपने देखा कि 2023 में प्रश्न का बिल्कुल मतलब हिसाब ही अलग लगाया था, अलग ही स्तर के प्रश्न, अलग ही ऑप्शन थे। तो आग अब 2024 में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब कैसा ट्रैक है। तो उसमें आपसे पहले प्रश्न पूछे जाते थे कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। उसमें जो ऑप्शन रहते थे वो रहते थे 1 2 3, 2 3 4, 3 4, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अब डायरेक्ट ऑप्शन रहते हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3। यानी कि जो कथन दिए गए हैं उनमें से कितने कथन सही हैं। एक मतलब ये हुआ कि जैसे 3 स्टेटमेंट है तो उनमें से एक स्टेटमेंट सही है, 2 सही है मतलब दो स्टेटमेंट सही है। इसका कहीं सही मायने नहीं रखता है कि एक या दो सही, एक लाइन से सही है या फिर एक या 3 सही या 2 गलत है। तो ऐसे में जो 100% कॉन्फिडेंट रहेंगे वो ही प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने का अंदाजा भी पता चलता है। तो मैंने आपको ये 4 बेनिफिट बताए पीवाईक्यू एनालिसिस करने के, और साथ में एक रिवीजन की बेस्ट टैक्टिक्स भी आपको दी। अब इतना तो बता दिया, बट आप सोचोगे कि बेस्ट पीवाईक्यू कौन सा है, तो मैं जिस बुक को फॉलो करता हूँ वो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से एक अच्छी है, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको ऐसे ही एज ए फ्रेंड सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं प्री के लिए दिशा पब्लिकेशन की जो मृणाल सर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आती है बुक, उसे देखता हूँ, आशा करता हूँ और आपको सलाह भी देता हूँ कि आप भी उसे देखेंगे। बट यदि आपको लगता है कि कोई दूसरे हमारे लिए, आपके लिए बहुत बेस्ट है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपने कोई बुक्स पीवाई के लिए खरीद रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रश्नमा तो वही रहेगा, सिर्फ एनालिसिस का थोड़ा बहुत तरीका बदल जाता है। और मेंस के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हो, और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं उसका रिव्यू भी दोनों का डाल दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद में आया होगा। पसंद में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।